राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए बिना समय गवाए पहले आपको आज के शोज की मोटा मोटी जानकारी देते हैं। अनुपमा में कपाड़िया हाउस पर तीसरी आंख नजर बनाए हुए है, जो हर पल को फोन में कैद कर रही है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में होगी अभिमन्यु और अक्षरा के बीच टकराव। तो कुंडली भाग्य में खुद प्रीता बढ़ाएगी अर्जुन के साथ नजदीकियां। ये तो थी मोटा मोटे जानकारी, और अब जानते हैं फुल डिटेल में और चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में तो ये तय है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अनुपमा और अनुज की जिंदगी में बड़ी मुसीबत ना आए। लेकिन अब लग रहा है कि मुसीबत बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुपमा और अनुज के घर पर तीसरी आंख के जरिए नज़र रखी जा रही है, और इस बात से दोनों बेचारे अनजान हैं। होता ये है कि अनुज और अनुपमा माया के बारे में बात करते हैं कि कैसे इतनी जल्दी छोटी अनु के साथ माया घुल मिल गई। अनुपमा कहती है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं। स्वीटी भी कभी काव्या काव्या करती थी, जिसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाने लग जाते हैं। लेकिन माया अनुज और अनुपमा की नींद उड़ाने का प्लान कर चुकी है। वो घर में घुसकर हर चीज़ की रिकॉर्डिंग कर रही है। अब ये बात तो साफ है कि माया छोटी अनु को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है, और ये बात तो पहले ही पड़ोस वाली पंडिताइन बता चुकी है कि माया की नीयत छोटी अनु पर खराब है। इसीलिए माया नाम की मुसीबत संक्रांति पर अनुपमा के घर दस्तक देने वाली है। वहीं शाह हाउस में भी कोई शांति का माहौल नहीं है, क्योंकि वनराज को काव्या के मोहित के साथ बढ़ती नजदीकियां खल रही हैं। अब काव्या भी गैर मर्द के साथ ज्यादा चिपका चिपकी करेगी तो वनराज को तो दिक्कत होगी ही। अब तो काव्या मोहित को घर लेकर आ गई है और सबसे ऐसे मिलवाती है जैसे कितना अच्छा काम कर रही है। अब ये सब देखकर वनराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाता। उधर छोटी अनुपमा और अनुज से एक ड्रेस की डिमांड करती है और कहती है कि उसको यही ड्रेस पहननी है और कल ही पहननी है। अब एक दिन में ऑर्डर करके ड्रेस तो आ नहीं सकती, इसलिए अनुपमा ड्रेस बनाने के लिए कहती है। लेकिन पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि खुद माया बिल्कुल वैसी सेम टू सेम ड्रेस छोटी के लिए भिजवा देती है। अब ये देखकर अनुज और अनुपमा दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अब ये माया अनुज और अनुपमा को फंसा कर ही दम लेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आखिरकार अभिमन्यु और अक्षरा आमने सामने आ गए हैं। लेकिन दोनों के दिलों में कूट कूट कर गम भरा हुआ है, क्योंकि दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को तीखे ताने मारना नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि दोनों की आंखों में आंसू भी हैं। होता ये है कि पहले तो अभिमन्यु फ़ोन करके मना कर देता है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका ज़रूरी ऑपरेशन है। अब ये सुनकर हमारी अक्षरा तो ज्वालामुखी हो जाती हैं और फटते हुए कहती है कि करा दिया फिर नुकसान। अब 3 दिन तक सब लोगों को यही खाना खाना पड़ेगा। अब अक्षरा का मूड ठीक करने के लिए अभिनव गाना गाने लगता है, लेकिन तभी आ जाता है अभिमन्यु और सबसे पहले टकराता भी वो अक्षरा से ही है। दोनों की आंखें मिलती हैं और आंखों में होते हैं आंसू। मतलब ये सीन देखकर हमें लगा था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन दोनों अपने अतीत को अपने सीने में दबा लेते हैं। अंदर अक्षरा जाकर रोने लग जाती है और कहती है कि क्यों वापस आए, जिसके बाद वो अभिमन्यु को पानी देती है और दोनों अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं। दोनों बातों ही बातों में पुरानी गलतियों पर ताना भी मारते हैं। अभिमन्यु सबके लाए हुए गिफ्ट देता है और फिर खाने की शुरुआत होती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिमन्यु के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो अक्षरा के हाथ का खाना तो पहले भी खा चुका है। वहीं कुंडली भाग्य में अब खुद प्रीता अर्जुन से नजदीकियां बढ़ाने वाली है। बढ़ाने क्या वाली है, बढ़ा चुकी है, क्योंकि उसके पीछे भी प्रीता की एक योजना है। अपनी योजना पर काम करने के लिए प्रीता और सृष्टि दोनों ने कमर कस ली है, लेकिन अंजलि दोनों के बीच रोड़ा बन सकती है, क्योंकि वो गार्ड से पहले ही कह जाती है कि अगर प्रीता और सृष्टि दिखे तो सीधा पुलिस को फोन कर देना। होता ये है कि प्रीता के हाथ सबूत लग गया है। प्रीता कहती है कि एक जैसी दिखने वाली चैन तो किसी और के पास भी हो सकती है, लेकिन सृष्टि कहती है कि अर्जुन की सिर्फ शक्ल नहीं मिलती है, बाकी हरकतें तो बिल्कुल करण जैसी ही हैं। अब प्रीता रोने लगती है और वो सृष्टि से कहती है कि कभी कभी उसे भी फील होता है कि अर्जुन ही करण है।
अब अर्जुन के राज से पर्दा उठाने के लिए दोनों बहनें मिलकर अर्जुन के सिग्नेचर और वो क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट, अरे वो जो उंगलियों के निशान होते हैं जो टीवी में CID वाले लेते हैं ना, वो लेंगी। क्योंकि अर्जुन की शक्ल बदली है लेकिन चाल ढाल तो वही है। अब दोनों बहनें मिलकर अर्जुन के घर पहुंच जाती हैं और चाय पीने की डिमांड करती हैं। अर्जुन खुद प्रीता के साथ किचन में चाय बनवाता है और दोनों ना करीब आ जाते हैं। वही गुम है किसी के प्यार में सई ने विराट और पत्रलेखा को बड़ा झटका दे दिया है। वो तो वीरू को लेकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन विराट है पुलिस वाला और वो दोनों को ढूंढ निकालता है। लेकिन सई तो सिर्फ उसके जन्मदिन का केक कटवाने के लिए उसको लेकर आती है, लेकिन विराट हर बार की तरह उसे एक बार फिर गलत समझ लेता है। होता ये है कि सई विराट को अल्टीमेटम दे चुकी है कि वो परिवार को खुद ही सच बता दे कि वीनू उसका नहीं बल्कि सई का बेटा है। जिसके बाद सई वीनू को अपने साथ स्कूल से ही ले जाती है और पत्रलेखा परेशान है कि वीनू स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकल रहा। वो विराट को फोन करती है कि सई फोन नहीं उठा रही है और वीनू गायब है। पत्रलेखा CCTV फुटेज में चेक करवाती है जिसमें वो सई को वीनू के पास देखती है और वो सीधा विराट को फोन करके सुनाती है कि कैसे वो बिना पूछे वीनू को अपने साथ ले गई। अब विराट को लगता है कि सई ने तो कांड कर दिया, लेकिन वो बेचारी तो वीनू का जन्मदिन मनाने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। अब देखना होगा कि 72 घंटों के अल्टीमेटम के बाद क्या विराट वाकई अपने मुंह से अपने परिवार को वीनू का सच बताएगा, क्योंकि सई तो रुकने वाली नहीं है, वो वीनू को अपने साथ ले जाकर रहेगी। तो चलो दोस्तों, आज के लिए सीरियल्स की दुनिया की इतनी जानकारी काफ़ी है। कल हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राम राम।